Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter number 1 of class 8 that is food production. फूड प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. फूड प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली और कैसे हम फूड को क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर क्या होता है फ्रेंड्स? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज एगर, इट मीन्स द फील्ड, एंड द कल्चर, इट मीन्स कल्टिवेशन. राइट. सो ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. जो क्रॉप्स होते हैं हमारे, जैसे कि कुछ होते हैं कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स हमारे वो क्रॉप्स होते हैं जो कि जैसे कि कमर्शियल पर्पस में यूज़ होते हैं, जैसे जूट हुआ, कॉटन हुआ, रबर. दिस ऑल आर ग्रोइंग फॉर द कमर्शियल पर्पस. हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ भी हम पोर्ट करते हैं, तो ये होते हैं कैश क्रॉप्स. ठीक है. एंड प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे रबर है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, इसको हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं. टी है. टी बेसिकली हम कहाँ ग्रो करते हैं? इन द टी गार्डन. एंड द फ्रूट्स आर ग्रोन इन द ऑर्किड्स. राइट. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. जो हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को और ऑर्नामेंटल्स को हम जो ग्रो करते हैं या कल्टिवेट करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. अगर सीजन्स की बेसिस पे बात करें तो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सोइंग सीजन के, मतलब सीजन के बेस पे. जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स की बात करें जिसमें कि आता है हमारा राइस, जूट, मेज, कॉटन. दीज आर सोन इन द ड्यूरिंग द मानसून सीजन. ये रेनिंग सीजन में ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. इनको रेनिंग सीजन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इनको ग्रो करने के लिए. तो ये जो हमारे क्रॉप्स होते हैं बेसिकली हम अक्टूबर में ही इसको हार्वेस्ट करते हैं. इसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. राइट. देन कम टू द रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है. इसको हम कभी भी बेसिकली, मतलब कभी भी ग्रो कर सकते हैं. बट मोस्ट प्रॉब्ली जो हम इसका यूज कर, मतलब ग्रो करते हैं, वो हमारा बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर एंड द मार्च. उसके लिए क्या करना होता है? जब हमें कोई भी कल्टीवेशन करना होता है एग्रीकल्चर में, मतलब कोई भी फार्मिंग करनी होती है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं. सॉइल की प्रिपरेशन भी ना डिफरेंट लेवल्स पे होती है. लाइक अगर हम पहले बात करें, प्लगिंग होता है. प्लगिंग क्या होता है कि हम सॉइल को लूज़ करते हैं. पहले हम डायरेक्ट उसमें जो है कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो करते, कोई भी सीड हम सो नहीं करते हैं. उससे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को लूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. और उससे क्या होता है कि एयर स्पेस बनता है. सॉइल हमारी लूज होती है तो उससे हमारा एयर स्पेस क्रिएट होता है और सॉइल जो रिटेन कर पाती है मॉइस्चर को मैक्स टू मैक्स. ठीक है. तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सॉइल को लूज करना होता है. द रूट ऑफ प्लांट कैन पेनिट्रेट लूज सॉइल मोर ईजली. जो हमारी सॉइल में, मतलब जो हमारी सॉइल लूज हो जाती है उसमें ईजली रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है. इसलिए हमको पहले सॉइल को लूज करना चाहिए. देन सेकेंड स्टेप ऑफ लेवलिंग. लेवलिंग क्या होता है कि हमको सॉइल को प्रेस करना होता है ताकि हम उसको सॉइल इरोशन से प्रिवेंट कर सके, उसकी फर्टिलिटी को रिमूव ना होने दे. इसलिए हम क्या करते हैं? एक लेवल में उसको प्रेस करते हैं. देन थर्ड स्टेप इज मैन्यूरिंग. मैन्यूरिंग मतलब कि हम उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मैन्यूर्स को ऐड करते हैं ताकि उसमें हेल्दी ग्रोथ हो सके. ठीक है. देन सोइंग सीड्स. सोइंग सीड्स की बात करें तो जो भी हेल्दी सीड्स होते हैं हम उसी को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट हो वो हेल्दी ग्रो करे और मतलब हम लोग के लिए भी हेल्पफुल होता है. और एग्रीकल्चर में भी ये अच्छा होता है कि हम जो भी है ग्रो कर रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, डिसीज़ फ्री होना चाहिए सीड. क्योंकि डिसीज़ फ्री सीड होगा तो ही वो अच्छा ग्रो करेगा, अदरवाइज वो सारे ही ग्रोथ, तो सारे ही अदर प्लांट्स की ग्रोथ को भी ख़राब कर देगा. राइट. सो हमें इससे पहले क्या करना पड़ता है? फंजीसाइड्स को स्प्रे करना पड़ता है. फंजीसाइड्स हमारा बेसिकली क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि कोई भी फंगस ग्रोथ ना हो पाए. तो बिफोर सोइंग अ सीड हमें क्या करना चाहिए? फंजीसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए. देन आता है सीड ड्रिल. सीड ड्रिल की हेल्प से हम करते हैं, फनल शेप का होता है बेसिकली, और ये हेल्प करता है सीड के डिस्पर्सल में कि हम सीड को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ऐसा नहीं हम सीड को कहीं भी डिस्पर्स कर देंगे. सीड एक पर्टिकुलर थोड़े थोड़े गैप में ही उसको हम सो करते हैं. ठीक है. देन उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन वो प्लांट्स होते हैं जो कि फील्ड में बेस्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली जो फील्ड होती है उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. प्लांट्स को हमें एक प्रॉपर पॉट में रख के उसको ग्रो कराना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली क्रॉप फील्ड में ग्रो नहीं होते. जैसे कि कुछ हैं लाइक राइस है, टोमेटो है, अनियन, चिली. दीज आर सोन डायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली इन द क्रॉप फील्ड.
so they are transferred in another plant, another pot, right? so वीड्स एंड मिलेट्स की बात करें, ये हम क्रॉप को, ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि हम डायरेक्टली फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। देन अगर बात करें इम्प्रूविंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलो द फील्ड। हमें फील्ड का पता लगाना चाहिए कि फील्ड हमारी जो सॉइल है वो बंजर ज़मीन तो नहीं है, फर्टाइल है कि नहीं, क्योंकि फर्टाइल सॉइल होगी तभी वहीं पे हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, क्रॉप्स की अच्छी फार्मिंग होगी। तो इसलिए हमको फॉलो करना चाहिए फील्ड को। देन आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो होता है, इट मीन्स कि हम कोई भी क्रॉप को कंटिन्यूअसली विद इन अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर हम लगातार उसको ग्रो नहीं करते हैं। एक ड्यूरेशन फिक्स करते हैं कि एक बार हमने इसकी ग्रोथ की है, एक बार हमने वीट लगाया है, नेक्स्ट हमने राइस लगाया है। हम ऐसे करके क्रॉप की रोटेशन करते रहते हैं ताकि क्रॉप की फर्टिलिटी, मतलब क्रॉप की ग्रोथ एंड फर्टिलिटी हमारी इंप्रूव रहे सॉइल की। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। देन थर्ड वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जितने भी, जैसे ग्राम हुआ है ना, जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें हमारी जो रूट्स होती हैं उसमें जो बैक्टीरियाज एंटर करते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। वो हेल्दी, मतलब हेल्दी रिलेशन बिल्ड करते हैं बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ। तो हम बोल सकते हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द प्लांट रूट एंड द बैक्टीरिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट में जाके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, दैट इज NH4। NH4 क्या होता है कि हमारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्लांट के लिए अमोनिया इज़ वेरी वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये अमोनिया हम प्लांट्स यूज़ करते हैं। और सेम चीज़ हमारी बैक्टीरिया की बात करें तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें जो भी उनकी रूट्स में शुगर कंटेंट होता है वो उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, इसलिए हम बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। देन नाइट्रोजन साइकिल हमारी चलती है, सेम यही चीज़, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है हमारी अमोनिया में। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कम टू द बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है कि जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हमने आपको बताया, ठीक है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। देन मैन्योर की बात करें तो हमें मैन्योर प्रिपेयर करना चाहिए। मैन्योर क्या करता है, वो भी हमारी ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लाइक हम जो काउ डंग होता है उससे हम मैन्योर बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। और जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, फूड का वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, उससे हम घर पे भी मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैन्योर। देन आता है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र ना 3 टाइप्स के होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं उसको बोलते हैं, वो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट, उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बोलते हैं। जो फॉस्फेटिक बेस्ड होता है, फॉस्फोरस बेस्ड, वो होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। देन द पोटेशिक फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन द पोटेशियम। देन यूट्रिफिकेशन की बात करें, यूट्रिफिकेशन टर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा फर्टिलाइज़र का, जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं या केमिकल बेस्ड होते हैं, वो क्या होता है कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिक्स होते हैं उसकी अगर हमारी फर्टिलाइज़र की एक्सेस हो जाती है या फर्टिलाइज़र हम एक्सेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना हमारे जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिक्स हैं वाटर बॉडीज़ में, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको किल करता है, उनके लिए हार्मफुल होता है। वो जहरीली गैसेस पानी में जाती हैं जो कि फिशेस के लिए या एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिक्स हैं उन सब के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, राइट। देन इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स, क्योंकि क्या होता है हर एक क्रॉप्स एक डेफिनाइट अमाउंट में ही वाटर को लेता है। कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटर अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ हैं बहुत लेस करते हैं, कुछ है कि मॉडरेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड हम उनको वाटर सप्लाई करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं इरिगेशन। ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सारे क्रॉप्स को सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर नहीं करता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जो जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इरिगेट करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं इरिगेशन के, दैट इज सरफेस इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, बेसिन, ड्रिप एंड स्प्रिंकल, राइट।
देन क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें, हमें अब जैसे हमने क्रॉप को ग्रो किया, हमने कंपोस्ट भी यूज़ किया, फर्टिलाइज़र लगाया, बायो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए ताकि हम ग्रोथ अच्छी कर सकें। देन हमें लास्ट में क्रॉप की प्रोटेक्शन भी करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग द वीडिंग। वीडिंग क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन वो क्या करते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे प्लांट में आ जाते हैं तो उनकी हमें प्रॉपरली कटिंग करनी चाहिए और उसको हटाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ हो रही होती है क्रॉप की वो हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है उसकी ग्रोथ को। तो ये चीज़ है। देन सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करनी चाहिए ताकि कोई भी इंसेक्ट या कोई भी पेस्ट उसको ख़राब ना कर सके। तो टाइम टू टाइम हमें उसको पेस्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड और फ्यूमिगेशन करते रहना चाहिए। देन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि हमने क्रॉप को ग्रो किया, एट लास्ट जब क्रॉप ग्रो हो गया तो हमें क्या करना होता है, उसको हार्वेस्ट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है जिससे हम जो क्रॉप्स होते हैं उसको गैदर करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग का क्रॉप्स, जो हम कटिंग का प्रोसेस होता है और जो गैदर करते हैं सारे क्रॉप्स को उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग इज अ क्रॉप इज गैदर्ड ग्रेन इज सेपरेटेड। मतलब जो ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं क्रॉप से, वो होता है हमारा थ्रेशिंग। देन स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज भी टू फॉर्म्स में होती है, कोल्ड स्टोरेज होती है, हॉट स्टोरेज होती है, ग्रेन स्टोरेज होती है। ग्रेन स्टोरेज में जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिनको मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उनको स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।